सीट मिल जाना ये अहले हदीस के लिए अच्छी बात है कि अहले हदीसों की भी सीटें होनी चाहिए, हल्का जाती सियासत होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह तहरीके दिफाए इस्लाम आपको चंद सालों में मुल्क के अंदर अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर हल्का साजी करके दिखा देगी। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे यह बात बतलाओ कि अगर सीट नहीं है या कुर्सी नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, मुझे और आपको दिफाए सहाबा के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? खत्मे नबूवत का दिफा करने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? हुर्मत रसूल के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? जिसने काम करना होता है उसको किसी भी कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में अल्लाह के फजल से आज के दिन में हमारे वकला ने और सेनेटर मुश्ताक के वकला ने कोर्ट के अंदर केस लड़ा, और ये खुशखबरी की बात है कि नादरा ने 13(1) नंबर जो रूल है जिसकी तब्दीली का अदालत के सामने इकरार किया कि हम इसको तब्दील कर रहे हैं। क्या यह काम कुर्सी से हुआ? कुर्सी के बगैर भी जिन लोगों ने काम करना होता करते हैं। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान KPK के अंदर हल्का बना सकते हैं और उन्होंने मेहनत और स्ट्रगल की है, तो आप लोगों को भी ये मेहनत और स्ट्रगल करनी होगी कि अगर एक आम मस्जिद का मौलवी नमाज के अंदर कहां खड़ा होता है, लोगों से आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? एक आम मस्जिद का मौलवी लोगों के आगे खड़ा होता है। आप ये चाहते हैं कि आलमे दीन और तालिबे इल्म सेकुलर और लिबरल लोगों के पीछे चले कि आगे चले? बताइए आप क्या चाहते हैं? या तो हमें दीन की तालीम देते ना, या तो उलमा पैदा ना करते। उलमा रहनुमा बनने के लिए आए हैं, राहबर बनने के लिए आए हैं, मुक्तदा बनने के लिए आए हैं, लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं आए। सेकुलर लिबरल लोगों की इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? नारे तकबीर, कदम बढ़ो, कदम बढ़ो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या हुस्न न समझा है, क्या इश्क न जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। मेरे भाइयों, अगर बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, अगर बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ। ये मत देखो हम थोड़े हैं, हम कम हैं। अल्लाह की कसम सिर्फ आप लोग मेरा साथ दे दे, मैं आपसे वादा करता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी खिलाफ इस्लाम बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। आप तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है? ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जब भी इhtजाज की कॉल होगी, आप इhtजाज के लिए निकलने के लिए तैयार है? आपको इhtजाज के लिए निकलना होगा, तब इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। और एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिन लोगों की ये खामख्याली है कि ये सारी की सारी स्ट्रगल और मेहनत एक कुर्सी के लिए की जा रही है, उनके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह की कसम, ये मिंबर रसूल की कुर्सी मैं 10 MNA 10 MPA क्या सारे MNA और MPO से बड़ी समझता हूं। और ये हकीकत भी है, लेकिन आपके अंदर ये शऊर बेदार करना है, आपके अंदर ये सियासी शऊर बेदार करना कि हमने अपने हल्के बनाने हैं। एक जगह PP नहीं बन रही, यूनियन काउंसिल के अंदर सारे वोटों को ट्रांसफर करके मुज्तमे करके वहां से अपना हल्का बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। माह असल में ये मुखफ़फ़ है माहाजा। ओ भाई ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? ओ भाई क्या कर रहे हो? यानी उसे समझाया कि ये मेरे महबूब ने एक इशारा किया, सारे सहाबा चुप हो गए। ये खून पेश करने वाले सहाबा थे, ये दूध पीने वाले को मजनू नहीं थे, ये जाने निछावर कर देने वाले थे। कह रहे हैं महमा, और महबूब ने कहा चुप, सारे चुप हो गए। और आपने पता बदले में क्या कहा? ला तुजरिमु अलैहि बौलहू, भले दुश्मन है मगर इसको पेशाब जब कोई कर रहा हो तो उसको पेशाब से रोकते नहीं है। मैंने जब साइंसी तौजीह पढ़ी तो पता चला कि जब आप मोटर चल रही हो, पंप चल रहा हो,
اور آپ آگے سے پائپ کو بند کر دیں, وال بند کر دیں, بور بیٹھنے کا ڈر ہوتا ہے. مثانے جسمانی کوئی تکلیف, میرے نبی کو اپنے دشمن کی بھی یہ تکلیف برداشت نہیں تھی. کہا اس کا پیشاب نہیں روکو, اس نے پوری طرح پیشاب کر لیا, فارغ ہو کے اٹھا, فارغ ہو کے اٹھا, تیار تھا کہ اب, لیکن میرے محبوب نے اپنے ساتھیوں کو کہا پانی لے کے آؤ, پانی لایا گیا, کہا اس پہ بہا دو, بہا دیا گیا, دھو دو, دھو دیا گیا. ایک نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا محبوب جن نے کیتا ہے وہ کو صاف کراؤ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی سائیکی قوم کی پڑھتے ہوئے, اسی ہوں تو شاید وہ کو جیب نال چٹا دے, وہ جگہ اٹھواتے, پتہ نہیں کیا کیا اس کا حشر کرتے, کیا کیا حشر کرتے. مولانا منظور صاحب کہتے ہیں کہ میری قوم کے رویے یہ ہو چکے ہیں, اگر آج کسی مسلک کی مسجد ہوتی, اس نے تو پیشاب کیا تھا, مار مار کے پخانہ بھی ساتھ نکال دیتا ہے, لیکن میرے محبوب نے ایسے نہیں کیا. وہ جگہ صاف کروائی, دھلوائی, پیار سے پاس بلا کے بٹھا کے کہا سونیا اے نہ تیرا گھر ہے, نہ انہاں دا ہے, تے نہ ہی میرا ہے, یہ جگہ ساڈی نہیں, یہ جگہ وہی ہے, اس کام لئی نہیں, یہ رب اگے جھکن لئی, قرآن پڑھن لئی, سر سجدے وچ رکھن لئی ہے. اینی گل کہہ کے وہ سن کے تے ٹر گیا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے, آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں, پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں, اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے, لہجے آگ لگا دیتے ہیں. اندر جو من کو لگی نا, اتنی پاور پیدا کر دی کہ سیدھا علاقے میں گیا, پوری بستی کو اکٹھا کیا, سواریاں تیار ہو گئیں, بڑے چھوٹے, مرد عورتیں, جوان بوڑھے, میرے نبی کے مخالف, ان کو جا کے بتایا میں تے زندہ آ گیا ہوں. ہیں یہ کر کے بچ گیا؟ جی, انہیں تو مینوں اف تو توف نہیں کی تھی, انہیں اپنی ہتھی دھوتا ہے, تو مینوں بڑے پیار نال سمجھایا ہے. سارے آئے, کلمہ پڑھ گئے, یہ ہے الدین النصیحہ, یہ ہے دین, یہ ہے خیر, یہ ہے دلیل, یہ ہے دلوں کو رام کرنے اور فتح کرنے اور جیت کا معیار. اللہ کرے آپ کو اور مجھ کو مل جائے. اور یہ جو آپس کی کلمہ پڑھنے والوں کی جنگیں ہیں, ہماری اس سے جان کہیں چھوٹ جائے, اور اللہ کرے کہ ہر ممبر و محراب مثبت دعوت دے کے اپنے سننے والوں کی ذہن سازی پاکیزہ کرے, کتاب و سنت کے مطابق کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.